हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट्स यूज़ के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे Realme 5S के बारे में, जो कि Realme लॉन्च कर चुका है। और यहां पे बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई Realme 5S में नया क्या है। अगर मैं बताऊं आपको ऑनेस्टली तो Realme 5S में नया है सिर्फ और सिर्फ कैमरा। बाकी लुक एंड फील, डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी सब कुछ सेम है, पूरा फ़ोन सेम है। तो चलिए बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में, बताते हैं आपको कि क्या इंप्रूव किया है इन्होंने सॉफ्टवेयर में और क्या इंप्रूव किया है इन्होंने हार्डवेयर में। चलिए शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पे Realme 5S के रिव्यू के साथ। और सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि लुक एंड फील, बिल्ड क्वालिटी में कुछ बदलाव नहीं है, सब कुछ वैसा ही है जैसा Realme 5 में था। और यहाँ पे पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक ही मिल रहा है, जो कि अगेन स्मजेस और फिंगरप्रिंट्स को बहुत आसानी से अट्रैक्ट कर लेता है, स्क्रैचेस भी आसानी से पड़ जाते हैं। लेकिन केस मिलता है पैकेज में, तो क्या ही प्रॉब्लम है। अगर हम बात करें यहाँ पे कनेक्टिविटी की, तो माइक्रो USB दिया गया है इस फोन में। पर अगेन आई वुड से ये 10,000 रुपये का फोन है, तो 10,000 रुपये तक के फोन में माइक्रो USB चल जाता है मेरे हिसाब से। और हेडफोन जैक यहाँ पे मिल जाता है, जो कि अगेन आजकल बड़ा लुप्त होता जा रहा है। और यहाँ पे जो सिम ट्रे है वो फुल साइज सिम ट्रे है, यानी कि उसमें आप SD कार्ड और 2 सिम कार्ड तीनों चीजें एक साथ लगा सकते हैं। तो कनेक्टिविटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर हम बात करें यहाँ पे डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले आपको बड़ा मिल रहा है, 6.5 इंच का डिस्प्ले आपको मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक कॉम्प्रोमाइज है कि ये HD रेजोल्यूशन के साथ आ रहा है अभी भी। तो Realme 5 में भी यही सीन था, अब यहाँ पे 5S में भी यही सीन है। मुझे लगता था कि कम से कम इसमें तो ये फुल HD दे देंगे। साथ ही साथ डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो उतनी ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे डिस्प्ले की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा नहीं है। आउटडोर में वीडियो कैसा दिखता है वो आपके सामने है। और मेरे हिसाब से अगर मैं खुद बताऊं तो मुझे लगता है कि डिस्प्ले इज नॉट टू ब्राइट, बट अगेन इंडोर यूसेज के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और आउटडोर में जब तक आप सनलाइट के नीचे नहीं बैठे हैं तब तक तो आपको डिस्प्ले आराम से दिखता रहेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर हम बात करें और चीजों की, तो यहाँ पे आपको पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है। इसमें जो पहला कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का दे दिया है, उसके बारे में बाद बताएंगे सैंपल्स के साथ। 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल मिल रहा है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिल रहा है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी मिल रहा है। और अगर हम बात करें फ्रंट की, तो फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो बात करते हैं यहाँ पे इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है स्नैपड्रैगन 665, सेम प्रोसेसर जो कि आपको Realme 5 में मिलता था। तो जैसे मैंने आपको बताया, कैमरा के अलावा कुछ भी और इंप्रूवमेंट नहीं है इस फोन में। UI वैसा ही है, बिल्कुल पहले जैसा, क्योंकि बहुत सारा ब्लॉटवेयर है और ये ब्लॉटवेयर की वजह से बहुत अनॉयंस होती है। बहुत सारे जबरदस्ती के ऐड नोटिफिकेशंस में आपको दिखने लग जाते हैं, विच इज एक्चुअली काइंड ऑफ अनॉइंग। दोस्तों बात करें रैम की, तो यहाँ पे 4 GB की रैम मिल जाती है और 64 GB की स्टोरेज मिल जाती है। अब बेसिक वेरिएंट है, तो 4 GB की रैम के साथ आप आराम से यूज कर सकते हैं फोन को। PUBG HD और हाई में खेल सकते हैं, HDR भूल जाइए। और PUBG के अंदर अगर आप ज्यादा देर तक गेमिंग करेंगे तो फोन हॉट हो जाता है, और साथ ही साथ हॉट होने के साथ साथ गेम भी लैग करने लगता है। तो जैसा है वो आपके सामने है, बट अगेन PUBG वगैरह पर आराम से खेल ही सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोस्तों बात करते हैं बैटरी की, तो 5000 mAh की बैटरी तो इस फोन में दे दी इन्होंने, लेकिन अभी भी 18 वॉट का चार्जर नहीं दिया, जो कि यहाँ पे Vivo U20 के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे इस फोन के अंदर फास्ट चार्जर मिलना चाहिए था, फिलहाल आपको नहीं मिल रहा है। दोस्तों एंटूटू बेंचमार्क की बात करते हैं, तो 1,69,000 का स्कोर है, जो कि अगेन एक अच्छा स्कोर है। और सेंसर्स के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, एक सस्ता फोन है ये, लेकिन फिर भी यहाँ पे सारे एसेंशियल सेंसर्स आपको मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग जायरो, मैग्नेटिक फील्ड सेंसर एंड स्टेप डिटेक्शन सेंसर भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा बाकी और बेसिक सेंसर भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो कैमरा की बात कर लेते हैं दोस्तों, और सबसे पहले बात करते हैं सेल्फी कैमरा की। तो 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, और इंडोर में जो सेल्फी लेंगे उससे आपको इस फोन की असलियत पता चलेगी। अब ये सेल्फी इतनी कुछ खास भी नहीं है, बैड भी नहीं है। फिल्टर वगैरह लगाएंगे तो शायद थोड़ी और अच्छी लगेगी, अदरवाइज दिस सेल्फी इज गुड इनफ। आप देख सकते हैं कि इंडोर की सेल्फी कुछ इस तरह की आपको मिलेगी। अगर आप जूम इन करेंगे तो आपको मेरे बाल थोड़े बहुत दिख जाएंगे, लेकिन अगेन फटने लग जाएगी फोटो जैसे ही आप ज़्यादा जूम इन करेंगे, आप खुद देख सकते हैं। अदरवाइज फेस की डिटेल जो है वो फिर भी बेटर है कंपेयर टू द अदर थिंग्स। ओवरऑल द सेल्फी इज गुड बट नॉट ग्रेट एट ऑल। दोस्तों रियर कैमरा की बात करें तो सैंपल दिखा देते हैं आपको। कुछ इस तरह का सैंपल मिल जाता है आपको बुके मोड में, और बुके मोड में ये जो फोटो ली गई है इसमें कैप्टन अमेरिका जो है बिल्कुल बढ़िया दिख रहे हैं, बिल्कुल फोकस में है, और पीछे जो स्पाइडरमैन है वो ब्लर में है। और ओवरऑल क्लैरिटी के हिसाब से ये फोटो अच्छी आ गई है। अगर आप जूम इन करेंगे तब भी आप देख सकते हैं कि कैप्टन अमेरिका के फेस की डिटेल्स और कलर्स वगैरह बिल्कुल इंटैक्ट हैं। तो वेरी गुड फोटो आई वुड से। और ये डे लाइट में ली गई फोटो है, और यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे स्पाइडरमैन आ गए हैं। तो बोथ ऑफ दीज फोटोज आर एक्चुअली वेरी गुड। तो कलर्स भी सही हैं, नेचुरल हैं, और डिटेल्स भी अच्छी हैं। ओवरऑल वेरी नाइस फोटो। टॉकिंग अबाउट द कैमरा, जो कि वाइड एंगल कैमरा है, तो ये एक नॉर्मल शॉट है
और इसी को अगर आप वाइड एंगल में लेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ये शॉट मिल जाता है। तो नॉर्मल एंड वाइड एंगल दोनों में आप देख सकते हैं कि कितना फर्क है। अब अच्छी बात यह है कि इवनिंग में ली गई है फोटो और फिर भी मैं कह सकता हूँ कि ये फोटो जो है अच्छी आ गई है। कहीं ना कहीं आपको जो है अच्छा डिफरेंस देखने को मिल रहा है वाइड एंगल फोटो में जो कि आपके सामने है कंपेयर टू अ नॉर्मल फोटो। ये है 48 मेगापिक्सल की फोटो जिसको आप जूम इन करके देख सकते हैं कि इसमें डिटेल आपको मिलती है कंपेयर टू अ नॉर्मल फोटो जो कि एक और ली गई है विदाउट 48 मेगापिक्सल जिसमें हमने जूम इन किया है। दोनों का आप जूम देख लीजिए और आपको एक फोटो के अंदर थोड़ी बेहतर डिटेल्स मिलेंगी कंपेयर टू द अदर फोटो विच इज नॉट अ 48 मेगापिक्सल फोटो। आप खुद देख सकते हैं कि क्या कमाल मिलता है 48 मेगापिक्सल के कैमरा के साथ इस फोन में। फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक दोनों की स्पीड फास्ट इनफ है और आप फटाफट फोन को अनलॉक कर सकते हैं दोनों में से किसी को यूज करके। तो जैसा कि आपने देखा ये था हमारा क्विक अनबॉक्सिंग और साथ ही साथ क्विक रिव्यू Realme 5S का। अब देखा जाए तो ये फोन बिल्कुल वैसा ही है जैसे पहले था। तो यहाँ पे कैमरा डेफिनेटली इंप्रूव हो गया है और उस केस में अगर आप देखें तो 10,000 में आपको बिल्कुल वैसा ही कैमरा मिल रहा है जैसा आपको मिलता है Redmi Note 7 Pro में। अगर आप अभी भी उस फोन को सोच रहे हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे इस फोन के अंदर इसके UI के अलावा सब कुछ अच्छा है कंपेयर टू Redmi Note 7 Pro। अगर बात करें हार्डवेयर तो हार्डवेयर सेम है, लेकिन हाँ यहाँ पे जो कैमरा है वो डेफिनेटली बेटर है कंपेयर टू व्हाट यू गेट ऑन Redmi Note 7 Pro और वो थोड़ा पुराना भी हो गया है। तो ऐसे में आप Realme 5S के लिए जा सकते हैं, नए कैमरे के साथ एक बेहतर कैमरा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।